उत्तराखंड के पारंपरिक त्यौहार को आज दिल्ली के विधायक कुलदीप कुमार मोनू ने किस तरीके से मनाया वो आपको तस्वीरों में मैं दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि पेड़ जीवन है। खुद कुलदीप कुमार जी बात करने के लिए। विधायक जी, उत्तराखंड से चला हुआ है पारंपरिक त्यौहार, दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आज आपने किस तरीके से त्यौहार को सेलिब्रेट किया है, मनाया है? देखिए, पहले तो हमारे सभी देशवासियों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये उत्तराखंड के अंदर बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, हमारे हरियाली से जुड़ा हुआ त्यौहार है, इसलिए बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये त्यौहार किसी स्टेट का नहीं है, ये त्यौहार सबका है। जो लोग चाहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य बढ़े, जो लोग चाहते हैं हमें समय से ऑक्सीजन मिले, वो उन सबके लिए ये त्यौहार है। और आज हम सब यही, पूरी दिल्ली सरकार ये मुहिम चला रही है कि हम जगह जगह बड़ी संख्या में वृक्ष लगाएं, जगह जगह बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाएं। और पूरी दिल्ली सरकार लगातार इसको चला भी रही है। हम भी यहाँ आरडब्ल्यू के माध्यम से जिनको पेड़ पौधे चाहिए होते हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ हरियाली हो सके, हरा भरा क्षेत्र हमारा कोंडली मयूरा फेज 3 बन सके। अच्छा, एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल पूछूं विधायक जी। दिल्ली से चल पड़ी है आम आदमी पार्टी, अब उत्तराखंड की राजनीति में भी दस्तक दे चुकी है। क्या लगता है, अभी केजरीवाल जी गए और ऐसा काफिला केजरीवाल जी ने निकाला कि लोग विपक्षी दलों की देखकर आंखें खुली की खुली रह गई, और विपक्ष नहीं पक्ष वालों की भी आंख खुली रह गई। और कुछ नेताओं ने तो ये कह दिया कि भाई केजरीवाल के आने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है, उत्तराखंड में केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड के लोगों को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। उत्तराखंड के लोगों को कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर ठगा है, उस प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज आम आदमी पार्टी उम्मीद की किरण बन के उत्तराखंड के अंदर पहुंची है। आज लोगों को लगता है कि शायद उत्तराखंड के स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं, उत्तराखंड के अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं। उत्तराखंड के लोगों को भी दिल्ली की तरह 200 यूनिट बिजली का लाभ मिल सकता है, उत्तराखंड के लोगों को भी अच्छे पानी का लाभ मिल सकता है। तो उत्तराखंड के लोग आज उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि एक ईमानदार सरकार, क्योंकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा और कांग्रेस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहाँ कभी भाजपा वाले आ जाते हैं, 5 साल वो राज करते हैं, 5 साल वो जनता को लूटते हैं, फिर 5 साल बीजेपी वाले लूटते हैं। तो जनता ने मन बना लिया कि क्या इन दोनों चोरों को भगाना है और आम आदमी पार्टी को लेके आना है। और आम आदमी पार्टी का मतलब है अरविंद केजरीवाल की साफ छवि, सुंदर छवि, जो आम आदमी पार्टी पूरा देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करके दिल्ली के बजट को बढ़ाने का काम किया और हर लड़ाई को लड़ने का काम किया। और दिल्ली के लोगों को आज सारी सुख सुविधाएं जो मिल रही हैं वो आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों की बदौलत मिल रही हैं और एक साफ नीयत की वजह से मिल रही हैं। और उत्तराखंड के पास बहुत सारे संसाधन हैं, उत्तराखंड के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों जो सरकारों ने राज किया उनकी नीयत साफ नहीं है। और उनकी नीयत साफ होती तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बन सकते हैं। जी, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ आपसे कि वृक्षारोपण अभियान बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है राजधानी दिल्ली में, लेकिन एनजीटी के आदेश के अनुसार यहाँ के बोरोवेल बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में पानी पेड़ों को कैसे दिया जाएगा? देखिए, हमने लगातार एनजीटी से भी अपील की है कि वो इस तरह के डिसीजन लेने से पहले भी एक बार सोचे कि इन पार्कों के, जो हरे भरे पार्क हमारे आज बने हुए हैं, बहुत सारे पार्क एमसीडी के हैं, बहुत सारे पार्क दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के बहुत अच्छे डेवलप हैं, लेकिन पानी के बिना सब कुछ बेकार है। पानी के बिना तो इंसान बेकार है, तो वृक्ष है जिन्हें पानी की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और अगर घास है, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको पानी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसके लिए उन्होंने इंतजाम करने के लिए एमसीडी को कहा होगा, और एमसीडी लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई। और यही तो हम, इसी बात की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं आज विपक्ष में बैठ के। आम आदमी पार्टी जी, वृक्ष लगाने का क्या फायदा रहा, वृक्षारोपण का क्या फायदा रहा, मेरे को बताएं। नहीं, मैं यहाँ तो लोकल लेवल पे हम लोग कोशिश करते हैं, टैंकर, लेकिन उसके लिए हम तो लोकल लेवल पे कोशिश करते हैं कि टैंकर के माध्यम से पानी पहुँच जाए, कहीं किसी के घर से पानी पहुँच जाए। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे आरडब्ल्यू के जो खुद अपने घर से पाइप लगा के पौधों को पानी देने का काम करते हैं, और मुझे लगता है ये अच्छी पहल है। लेकिन एमसीडी को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि अगर एनजीटी ने ऐसा कोई आदेश दिया है तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन उनके पास होना चाहिए था, उसके प्रॉपर अरेंजमेंट उनके पास होने चाहिए थे। क्या वो एनजीटी में उन्होंने हल्फनामा दिया एमसीडी ने अभी तक कि उनके पास टैंकर की व्यवस्था है? उसके लिए नहीं है। एनजीटी को तो लग रहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमने ऑर्डर दे दिया, लेकिन एमसीडी को जाना पड़ेगा एनजीटी के पास और बताना पड़ेगा कि हम, जो आप लोगों ने इन बोरवेल पे रोक लगाई थी, एमसीडी उसके प्रबंधन करने में विफल साबित हुई है। हमारे पास टैंकर की व्यवस्था नहीं है, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है, हम वो पार्कों तक कैसे पहुँचाएं? तो वहाँ अपील करें। मुझे लगता है अगर ये अपील करेंगे तो निश्चित रूप से एनजीटी सुनने का काम करेगा। लेकिन ये एमसीडी के करप्शन का एक और बड़ा कारण है। कुलदीप जी के नेतृत्व में आप अपने पार्षदों को, नेता विपक्ष हैं आपके, आप विपक्ष में बैठे हैं कॉर्पोरेशन में, क्या आप इसके लिए एनजीटी के खिलाफ देश में करने जा रहे हैं? देश में विपक्ष की आवाज़ सुनता कौन है? और भाजपा तो बिल्कुल नहीं सुनती, ये तो आपको पता ही ना। हम लोग तो एक हाउस में एजेंडा उठा सकते हैं, हाउस में कोई राजनीति बात नहीं। एनजीटी जाने के लिए एमसीडी को जाना पड़ेगा। उनको पता है कि प्रॉपर व्यवस्था की हुई है। एमसीडी जाके बताना उनको व्यवस्था नहीं है, एमसीडी को बताना पड़ेगा जाके वहाँ कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है पानी की, हमारे पास टैंकर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो जाके अच्छे हल्फनामे दे देते हैं कि हम पे 100 टैंकर हैं जी, 500 टैंकर है जी, हमारे पार्क में टैंकर लगा देंगे, तभी तो एनजीटी ने ऐसा फैसला दिया। इनको जाके बताना चाहिए ना, हम पे व्यवस्था नहीं है,
हम पे टैंकर नहीं है, हम पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, ये जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। और आप टेंशन मत लो, निश्चित रहिए, हम सारी व्यवस्था भी कर देंगे, इस एनजीटी के फैसले को मानेंगे और पार्कों को हरा भरा रखेंगे। 2022 आने वाला, भाजपा जाने वाली है। एमसीडी की आप बात कर रहे थे, एमसीडी में क्या आम आदमी पार्टी अब टक्कर दे रही है बीजेपी को? टक्कर दे रही है, चुनाव जीत रही है। 2022 में एमसीडी में अब की बार आम आदमी पार्टी आ रही है और भाजपा जा रही है। देखो मैं मतलब जा क्यों रही हूँ, उसका रीज़न है, आप 20 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपने क्या दिया? आप हरे भरे पार्क नहीं दे पाए दिल्ली के लोगों के लिए, आप कूड़े का ढेर खत्म नहीं कर पाए दिल्ली के लोगों के लिए, आज भी जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, आप लेंटर की उगाही बंद नहीं कर पाए दिल्ली से। आज भाजपा के सारे नेता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनमें चार नेता वो बैठे हुए हैं जिन पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं बिल्डिंग के मामले में। वो कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ कोई पैसे मांगने आए तो उसको पैसे मत देना, बिल्डिंग तुड़वा लेना, पैसे मत देना, अपनी बिल्डिंग तोड़वा लेना। तो ये व्यवस्था खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। और आज दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार भाजपा की विदाई तय है एमसीडी से, क्योंकि इनकी चोर बाजारी को, इनकी काला बाजारी को अब क्या उखाड़ के फेंकना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का रिकॉर्ड भी नगर निगम में तोड़ देगी। रिकॉर्ड तोड़ने की बात? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के लोगों को मतलब दिल्ली के भाजपा वाले उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि इतनी सीटें आम आदमी पार्टी कैसे आ गई, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं भाजपा से, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और हमारे लोग तो ज़्यादा हो चुके हैं।